बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रहमानु कुल्ली शैइन वराहिमहू। या रहमाना कुल्ला शैइन वराहिमहू। ये कालिमात ये आपने बहुत दफ़ा पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। और इनमें सबसे पहला जो मसला पेश आता है वो ये है कि हमने इन कालिमात को पढ़ना कैसे है। तो ये कालिमात दो तरह से पढ़े जाते हैं। एक या रहमानु का जो नून है, यानी कि या रहमान का जो नून है उसके ऊपर पेश पढ़ना, और दूसरा या रहमान के नून पर ज़बर पढ़ना। तो अगर हम इसको या रहमान के नून पर पेश पढ़ते हैं तो जो कुल्ला का लाम है उसके नीचे हम ज़ेर पढ़ेंगे, यानी कि या रहमानु कुल्ली शैइन व राहिमहू पढ़ेंगे। और अगर हम रहमान के नून के ऊपर ज़बर पढ़ते हैं तो फिर हम कुल के लाम के ऊपर भी ज़बर पढ़ेंगे, या रहमाना कुल्ला शैइन व राहिमहू। तो ये हो गया इन कालिमात के पढ़ने का तरीका। अब आते हैं इन कालिमात के फ़वाइद, बरक़ात और इसका क्या क्या कमालात हैं। तो ये बहुत ही प्यारा इसम है और इसमें या रहमान ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है और ये बड़ी शान वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, क़ुल उदउल्लाह अविदुर रहमान। अल्लाह ताला को अल्लाह कहकर पुकारो या उसे रहमान कहकर पुकारो, यानी कि इसमें ज़ात के बाद इसमें सिफ़ाती जितने भी नाम हैं उनमें से सबसे फजीलत वाला जो नाम है वो इसमें या रहमान है। और इसी इसमें या रहमान के नाम पर सूरतुर रहमान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है, जो पूरे कुरान पाक की ज़ीनत है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला के नाम रहमान और रहीम से शुरू करते हैं। तो ये बहुत बड़ी शान वाला नाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो वो अल्लाह ताला है जो तमाम जहानों के पालने वाला है, तमाम तारीफ़ें उसके लिए है। वो कौन है? वो रहमान है और रहीम है। तो इसमें या रहमान बहुत बड़ी फजीलत वाला इसमें आज़म है, इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। क़यामत के दिन तमाम मलाइका अल्लाह ताला की बारगाह में सफ़ ब सफ़ खड़े होंगे और किसी को भी कलाम करने की इजाज़त नहीं होगी। कोई बोल नहीं सकेगा सिवाय उसके जिसे रहमान का इज़्न हासिल होगा। तो रहमान अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है, अल्लाह ताला की शान है। और इसमें रहमान एक बहुत सारी फजीलत रखता है, बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसका विर्द करते हैं, फिर आप जानेंगे कि इस इसम को अल्लाह ताला ने क्या कमाल अता फरमाया है। अब हम आते हैं या रहमानु कुल्ल शैइन व राहिमहू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम रहमान के नून पर ज़बर पढ़ते हैं और कुल के लाम पर ज़बर पढ़ते हैं तो इसका फिर क्या फ़ायदा होगा। या रहमाना कुल्ला शैइन व राहिमहू, अगर आप इस तरह इसको पढ़ते हैं तो इसके साथ आपको ये फ़ायदा होगा कि इसका जो वजीफ़ा है ये आपने करना है और रोज़ाना आपने इसको 2200 मरतबा पढ़ना है। 7 दिन तक भी पढ़ सकते हैं, 11 दिन तक भी पढ़ सकते हैं, 21 दिन तक भी और 41 दिन तक भी। तो रोज़ाना आपने इसको 2200 मरतबा पढ़ना है। जब इसको आप पढ़ेंगे आपको इसकी फजीलत ये हासिल होगी कि जितने भी शजर हैं, अशजार हैं, दरख्त हैं, वो आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। आप उनकी बात को, उनके कलाम को समझ सकेंगे, यानी कि दरख्तों पर आपको और उनकी ज़ुबान पर आपको तसर्रुफ़ हासिल हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है। हज़रत
सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके वाक़यात को आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि जो दरख्त हैं ये कलाम भी करते हैं और अल्लाह ताला की हम्द व सना भी करते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं या रहमानु कुल्ली शैइन व राहिमहु, फिर आप रोज़ाना इसको 40 दिन तक 13,000 मरतबा पढ़ें। तो 13,000 मरतबा रोज़ाना 41 दिन तक आप पढ़ेंगे तो आप इसके आमिल हो जाएंगे, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको ये कमाल हासिल होगा कि अगर आप किसी पर नज़र शफ़क़त डालते हैं तो उस पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा, और अगर आप किसी पर गुस्से के साथ, नाराज़गी के साथ और गुस्से वाली नज़र डालते हैं तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का कार गज़ब होगा और उसके लिए परेशानी होगी। अगर कोई बीमार है और उस पे आप नज़र रहमत करते हैं और उसकी शिफायाबी की दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। कि अगर आप किसी के लिए दुआए खैर करते हैं तो उसको खैर हासिल होगी, और अगर आप किसी के लिए बद दुआ करते हैं, अगर गैर शरई ना हो, किसी का नुकसान करने का इरादा ना हो, तो यकीनन अगर शरन उसके लिए जो नुकसान है वो दुरुस्त है, कोई दुश्मन है, कोई हासद है, कोई मुखालफ है, कोई बुग़्ज़ रखने वाला है, कोई कीना रखने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सिफत होती है कि वो बिला वजह ही किसी से बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी करते हैं, मुखालफत करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप दुआ करेंगे तो यकीनन आप उन दुश्मनों, हासदों और मुफ्त से निजात हासिल कर लेंगे। और भी बहुत सारे इसके फ़यूज़ व बरक़ात हैं। और अगर आप किसी को अपना महबूब बनाना चाहते हैं और कोई आपका महबूब है, प्यारा है, जो नाराज़ हो गया है, तो उसको खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए भी ये इसम बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत रखता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने 3 दिन रोज़े रखने हैं और रात को आपने 500 मरतबा आपने ये इसम मुबारक पढ़ना है। अजिब या लू माइलू बिहक्की तफ्तूना या रहमानु कुल्ली शैइन व राहिमहु। तो 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आएगा फिर आपने अच्छा लिबास पहनना है और वज़ू करना है, गुस्ल करना है। उसके बाद फिर आपने 2 नफल अदा करने हैं और हर रकत में 1 मरतबा अलहम्द शरीफ और 3 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने दुआ करनी है और दुआ करने के बाद फिर आप अपने महबूब के सामने जाएं। यकीनन वो आपकी बात सुनेगा भी, आपका एहतराम भी करेगा और उसके दिल में आपके लिए जो नफ़रत है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इस इसम को अपने हाथ पर लिख लेते हैं और लिखने के बाद आप अपने महबूब से सलाम लेते हैं तो यकीनन उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं, कोई 2 है जैसे खामद और बीवी है जिनका नेक रिश्ता हो, नाजायज़ रिश्ता ना हो, जायज़ रिश्ता हो, और उनके दरमियान में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उनके दरमियान में मसाइल जो है या नफ़रत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप एक साफ़ कपड़ा ले लें या एक साफ़ कागज़ लें और उसके ऊपर ज़ाफ़रान और मुशक के साथ आप इस इसम को लिखें और लिखने के बाद उसके नीचे आप उन दोनों के नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उनका जो मकान है, जो घर है, उसकी किसी दीवार में जो कि पाक हो, साफ़ हो, वहाँ पे उसको आप दीवार के अंदर रख दें। इंशाल्लाह इस इसम की बरकत से जो तमाम घर वाले हैं उनके दरमियान में मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाएगा और जो घर में लड़ाई और झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के घर में लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, बात बात पे आपस में घर वाले लड़ते हैं, कोई बात भी नहीं होती, कोई मसला भी नहीं होता, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं होती, तो ये इसम आप लिखें और उस घर में किसी पाक जगह पे इसको दीवार में आप इसको रख दें, ऊपर से बंद कर दें। इंशाल्लाह इसके साथ जितने भी घर वाले हैं
उनके दरमियान में प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कमाल वाला है। लेकिन अगर आपको जिस तरह मैंने बताया है, जो लास्ट में बताया है, वैसे अमूमन तो यही आपने पढ़ा सुना होगा कि या रहमानु कुल्ली शैइन व राहिमहु, और दूसरा इसका तरीका है या रहमाना कुल्ला शैइन व राहिमहु। तो ये आसान है, इसमें नुकसान का अंदेशा कम है क्योंकि ये बेमोकल है। तो अगर आप इसको अजिब या अमवाकिलु बिहक्की तफ्तूना या रहमानु कुल्ल शैइन व राहिमहु इस तरह पढ़ते हैं तो ये बामोकल हो जाएगा, इसकी ताकत बढ़ जाएगी और इसका पढ़ने वाले पर जो असर है वो भी बढ़ जाएगा। इस तरह किसी आम आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपने ये वजीफ़ा करना है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी साहिब इल्म से, किसी बड़े से, अपने उस्ताद से या पीर मुर्शिद से आप उसकी इजाज़त लें और उसके बाद आप इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत सारे आपको फ़वाइद हासिल होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।